मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति की ये खूबसूरत सी सुबह सूर्य नारायण का उत्तरायण की ओर। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मैं बिहार और यूपी दोनों जगहों से हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बिहार में मकर संक्रांति कैसे स्पेशल होती है और हमारे यूपी में कैसे स्पेशल होती है। बाकी आप सब जहां से हो वहां से बताइए। परंतु उससे पहले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और ये खूबसूरत नजारा देखकर सीताराम सीताराम बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य है। और चलिए आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति में बनती है खिचड़ी। मुझे लगता है देश के विभिन्न हिस्सों में भी खिचड़ी बनती है। और आज के दिन खिचड़ी बनाने की जो मान्यता है, मेरी तरह से अगर सोचे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इस दिन हम चाहे तो बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। कोई बहुत सारी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे जो पकवान बना सकता है, और जो जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ तो बना सकते हैं, दाल चावल तो बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज के दिन आप सब एक जैसा भोजन करो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबके लिए बस खिचड़ी, ये तो सभी को अवेलेबल है। और बिहार में खाया जाता है दही चूड़ा। चलिए मकर संक्रांति की पौराणिक कथा जानते हैं। इस दिन सूर्यदेव पहली बार अपने बेटे शनिदेव से मिलने गए थे। उस समय शनिदेव ने पिता को काला तिल भेंट किया था और साथ ही उसी तिल से उनकी पूजा भी की थी, जिससे पिता सूर्य प्रसन्न हो गए। सूर्य ने बेटे शनि को आशीर्वाद दिया कि जब वे उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन से भर जाएगा। और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। तो आप सभी को खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ खिचड़ी की कैसे, संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन सभी को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। इस दिन तिल का सेवन करना भी अनिवार्य माना जाता है। चलिए आपको इसका वैज्ञानिक महत्व भी बताते हैं। बात करें तो पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होता है और बाकी की 6 माह तक वो दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं और इस समय सर्दी का मौसम होता है। वहीं मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड कम लगती है। तो लो जी, मैं तो चली लड्डू बनाने, क्योंकि बहुत जरूरी है बनाना और भगवान जी को भोग लगाना। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए राम राम। आप सभी को मकर संक्रांति की खूब सारी बधाई।